मेरा नाम अनुषा है और मेरा ताल्लुक एक अच्छे घराने से था। बाप गरीब जरूर था मगर वो हमें अपनी मेहनत की कमाई खिलाता था, जबकि मेरा एक चाचा था जो कि हमसे बहुत अमीर था और उसके बच्चे हमारे मुकाबले में बहुत बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे। मगर चाचा के यहाँ हराम हलाल की कोई तमीज ना थी। अबू हक हलाल की रोटी रोजी कमाता कमाता वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया था और फिर देखते ही देखते बीमारी ने जोर पकड़ लिया। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि हम इसका इलाज कर पाते और फिर इसी कस्मपुरसी की जिंदगी में एक दिन वो हमें अकेला छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। घर में फाकों की नौबत आ गई। मैं घर में सबसे बड़ी थी और मेरे बाकी बहन भाई छोटे थे। ऐसे में अम्मी ने कहा कि वो लोगों के घरों में काम कर लेगी ताकि घर का गुजारा चलता है, मगर मैंने अम्मी को काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अम्मी भी अब्बू की तरह बीमार पड़ जाए और अब्बू की तरह वक्त से मेरी अम्मी भी अब्बू की तरह बीमार पड़ जाए और अब्बू की तरह वक्त से पहले ये दुनिया छोड़ जाए। इसलिए मैंने खुद ही नौकरी करने का सोच लिया। मैंने एफ किया हुआ था और मेरे बाप को शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर अब मेरा बाप ही नहीं रहा था और ना मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपने बाप का सपना पूरा कर सकूं। इसलिए मैंने नौकरी तलाश करना शुरू कर दिया, मगर मेरी तालीम बहुत कम थी, मुझे कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं था। इस मौके पर अम्मी ने कहा कि तुम अपने चाचा से बात कर लो, शायद वो कहीं पर तुम्हारी नौकरी लगवा दे। मगर ये सुनकर मैं रोने लगी। मैं अफजल चाचा की सगी भतीजी हूँ और वो अपने भाई के जनाजे पर देख कर गया था कि हम इतनी मुश्किल में हैं, मगर उसके बावजूद वो मुड़ कर कभी हमारे घर नहीं आया और ना ही इसने कभी पूछा कि हम जिंदा हैं या मर गए। ये सुनकर अम्मी की भी आंखें भर आईं। इस दिन के बाद अम्मी ने चाचा के मुतालिक कोई बात नहीं की और मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। वहाँ मुझे इतनी तनख्वाह मिल जाती थी कि हमारे घर अच्छा चलने लगा और अम्मी भी बेफिक्र हो गई। मगर एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने मुझे काम करते देख लिया और वो मुझे रोज रोज अपने दफ्तर में बुलाने लगा। इसने अब तक मुझसे कुछ नहीं कहा था, मगर उसके देखने का अंदाज में भाप गई थी। इसलिए मैंने एक और नौकरी तलाश करना शुरू कर दी ताकि ये फैक्ट्री वाली नौकरी छोड़ दूं। इस सिलसिले में मेरी एक दोस्त ने मदद कर दी और मैं जल्द ही में एक स्कूल में पढ़ाने लगी। फैक्ट्री छोड़ने के कई महीनों तक मालिक एक लड़की को मेरे घर भेजता रहा था कि मैं फैक्ट्री वापस जाऊँ है, मगर मैंने हर बार इनकार कर दिया और बड़ी मुश्किल से मेरी जान छूटी। स्कूल की नौकरी में मेरी तनख्वाह कम थी, मगर मैंने गुजारा कर लिया। वैसे भी मैं अपनी चाचा की बेटी की तरह फैशन नहीं करती थी। मैं तो स्कूल भी जाती थी तो बिल्कुल सादा रहती थी, जबकि मेरे चाचा की बेटी तो घर में भी बन सावर कर रहती थी। और क्यों न रहती, क्योंकि इसका बाप अमीर था और वो इसके पैसे पर ऐश कर रही थी। मेरे बाप के मरने के बाद मेरे चाचा भी हमारे घर नहीं आए, मगर हम चाचा के दुख सुख में उसके घर चले जाते थे क्योंकि अभी हमारा खून इतना सफेद नहीं हुआ था। मेरे चाचा की एक ही बेटी थी और वो मेरी दोस्त भी थी, मगर वो अमीर होने की वजह से मुखरी भी करती थी और क्योंकि मैं गरीब थी इसलिए इसके नखरे भी बर्दाश्त कर लेती थी। जब मैं नौकरी कर रही थी तो मैंने सुना कि चाचा की बेटी अंबर का बड़ा ऊंचा शख्ता आया हुआ था।
यह खबर मैंने उम्मी को सुनाई तो वो भी खुश हो गई और मुझसे कहा कि छठी वाले दिन मुबारकबाद देने जाएंगे, मगर ये सुनकर मेरा ना बन गया और मैंने उम्मी से कहा, मैंने आपको ये खबर इसलिए नहीं सुनाई कि अब चाचा के घर मुबारक देने चल पड़ी। वो हमारे घर नहीं आते तो हम क्यों जाएं? मगर उम्मी कहने लगी, फिर इन लोगों और हम में क्या फर्क रह जाएगा। उम्मी की ये बात सुनकर मैं चुप हो गई और छठी वाले दिन उम्मी मुझे जबरदस्ती चाचा के घर ले गई और जब वहां गए तो घर में तो शादी की तैयारियां शुरू थी। ये देखकर तो उम्मी भी हक्का बक्का रह गई, क्योंकि अंबर ने तो कहा कि इसकी अगले हफ्ते शादी है। ये सुनकर उम्मी ने चाचा से गल्ला कहा कि इसकी अगले हफ्ते शादी है। ये सुनकर उम्मी ने चाचा से गल्ला किया तो वो कहने लगा, मैं आपके घर कार्ड देने आ ही रहा था कि आप लोग हमारे घर आ गए। चाचा की बात से साफ लग रहा था कि वो मैं पहला रहा था और मेरी भोली भाली ईपेल भी गए। इसी वक्त अंबर अपने ससुराल वालों की तारीफ करने लगी कि वो बहुत ज्यादा अमीर थे और मुझे शादी के बाद अलग घर लेकर देंगे। ये सुनकर मैं खामोश हो गई, क्योंकि वो मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे अपने जेवरात और कपड़े दिखाने लगी। मैं कुछ देर ये सब देखती रही और फिर घर आ गई और आते ही उम्मी से कहा कि मुझे ऐसे शो मारने वालों के घर दोबारा नहीं जाना। इस दिन अपनी उम्मी ने कुछ नहीं कहा और चुप ही रही। शायद उम्मी को भी ये बात बुरी लगी थी। लेकिन 2 दिन बाद ही चाचा हमारे घर आया और हमें शॉपिंग कराने ले गया। मैं तो नहीं जाना चाहती थी, मगरामी और मीर जाना पड़ा के साथ बड़े छोटे बहन भाई चाचा की गाड़ी में बैठ गए और मुझे भी मजबूरन। इस दिन चाचा ने हम सब बहन भाइयों को दिल खोलकर शॉपिंग कराई और जब घर छोड़ने आया तो कहा कि तुम सब ने मेरी बेटी की शादी में जरूर आता है। इस दिन उम्मी ने कहा कि तुम्हारी नौकरी की वजह से हम तुम्हारे चाचा के घर रह तो नहीं सकते, मगर हर फंक्शन पर जरूर जाएंगे। इस दिन उम्मी और मेरे बहन भाई बहुत खुश थे, इसलिए मैं भी उनकी खुशी में खुश हो गई। चूंकि मेरी नई जॉब थी इसलिए मुझे सिर्फ एक ही छुट्टी मिल सकती थी। इसलिए जिस दिन मेरे चाचा के बेटी की शादी शुरू हुई हम सब वहां जाते और रात को घर आ जाते थे। अलबत्ता उमहर के निकाह के दिन मुझे छुट्टी मिल गई और हम सब सुबह सुबह चाचा के घर चले गए। लेकिन चाचा के घर गए तो चाचा बहुत घबराया हुआ था। अभी मेहमान नहीं आए थे, इसलिए वो घर में अकेला था और मुझे अमीर भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने चाचा से अमीर के बारे में पूछा तो चाचा बच्चों की तरह रोने लगा और कहा कि अमीर को कल से बुखार था और वो आज सुबह मर गए। ये सुनकर हम सब हक्का बेकार हो गए, क्योंकि एक जवान लड़की ऐसे कैसे मर सकती है, मगर एक बाप अपनी बेटी के बारे में कैसे झूठ बोल सकता था। ये सोचकर हम भी रोने लगे, क्योंकि अंबर बेचारी अपनी शादी पर बहुत खुश थी और आज वो मर गई। इसी वक्त घर में मेहमान आने लगे और चाचा घबरा गया और हमसे कहने लगा, अब मैं लोगों को क्या बताऊंगा। हाय, अभी बारात आ जाएगी और ये शादी वाला घर मातम वाला घर बन जाएगा और मेरी बेटी के सरल वाले तो मुझ पर यकीन ही नहीं करेंगे। ये कहकर चाचा रोने लगा। मैंने चाचा को चुप कराता चाहा तो चाचा ने मेरे हाथ पकड़ लिए। बेटा, घर मेहमानों से भर रहा है, मैं किस किस को जवाब दूंगा। ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरी बेटी मर गई है। ये दुनिया बहुत जालिम है।
मेरी मासूम बेटी पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे कि शादी वाले दिन लड़की मर गई, से यकीनन वो शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए खुदकशी कर ली। चाचा की बात सुनकर मैंने इससे पूछा, चाचा अब तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर चाचा कहने लगा, बेटा अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में। मेरी मासूम बच्ची पर ये इल्ज़ाम लगने से बचू लूं और उसकी जगह तुम यहाँ शादी कर लो। तुम्हारे जाने के बाद मैं सबको अंबर के मरने की खबर सुना दूंगा और बाद में लोग मेरी बेटी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। ये सुनकर मैं शशदर रह गई। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं कैसे एक अनजान बंदे से शादी कर लूं? मगर मीर उचुच्चा तो मेरे कदमों में बैठ गया और मैंने चाचा की इज्जत रखने के लिए बनद विल्हा देखे शादी कर ली और अपने ससुराल आ गई। मैंने चाचा की इज्जत रखने के लिए शादी तो कर ली, मगर यहाँ आकर मैं अपने फैसले पर पछताने लगी क्योंकि मुझे दूल्हा देख लेना चाहिए था। आखिर ये मेरा हक था, मगर अब क्या हो सकता था? अब तो मैं उसके निकाह में थी और ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए मैं मीर शुक्र करके बैठ गई और अपने कमरे को देखने लगी जो कि बहुत खूबसूरत था। मैंने तो ऐसे कमरे ख्वाब में भी नहीं देखे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ऐसे अचानक शादी हो जाएगी और मेरा इतना अच्छा नसीब होगा। अंबर एक हफ्ते पहले जो चीज मुझे दुखाकर जला रही थी वो मेरे हिस्से में आपकी थी। इस बेचारी ने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि ये सब उसे पीना नसीब नहीं होगा और वो मर जाएगी। अंबर की याद आते ही मैं उदास हो गई क्योंकि वो जैसी भी थी इसके साथ मेरा खून का रिश्ता था और मुझे इसकी अचानक मौत का दुख हुआ था। लेकिन यह किस्मत की बात है, वरना मुझे जैसी गरीब लड़की को इतना ऊंचा रिश्ता सारी उम्र भर नहीं मिलना था। ये तो मीर और चचा अमीर था, इसलिए चाचा ने अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता तलाश किया ताकि उसकी बेटी को कोई दुख ना मिले और वो जिनसी खुशी रहे। मगर अब ये खुशी मेरी माँ के चेहरे पर थी क्योंकि कोई भी खर्चा किए बगैर मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा चाचा रो रहा था क्योंकि इसने इतना खर्चा किया मगर वो इसकी बेटी मर गई। शायद ये शख्स मेरे नसीब में था। ये सोचकर मैं गहरी सोच में डूब गई और इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और दूल्हा अंदर कमरे में आ गया। मैंने इसे देखा तो फौरन घूंघट गिरा दिया और वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे पास आ बैठा। शादी की पहली रात जब मैंने अपने शौहर को देखा तो मेरे होश उड़ गए। तुम नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सामने बैठे आदमी को देखकर जल्दी से खड़ी हो गई और वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। अरे बैठ जाओ, अब तो तुम मेरी बीवी हो, अब तो नखरे मत करो। ये कहकर इस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, मगर मैंने इस हाथ नहीं लगाने दिया और मैं बेड से नीचे उतर आई। मुझे नहीं पता था कि मेरी कजिन की शादी अब से होने वाली थी। मेरी बात सुनकर वो फैक्ट्री का मालिक बनने लगा और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे चाचा से बात की और उसने मेरी शादी तुम्हारे साथ आसानी के साथ करा दी। ये सुनकर मैं सकते में आ गई और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि चाचा ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखे किया था। लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती क्योंकि आप मेरे बाप की उम्र के हैं, इसलिए मैं इस शादी पर राजी नहीं और मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर मैं इस घर से निकल आई और जैसी लेकर अपने चाचा के घर आ गई ताकि सारा बच जान सकूं।
जब मैं अपने चाचा के घर आई तो मेरी रही सही जान भी निकल गई, क्योंकि मेरे चाचा की बेटी मरी नहीं थी, बल्कि ये तो मेरे चचा का प्लान था और वो दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खा रहे थे। अपने चाचा के बेटी को जिंदा देखकर मुझे रोना आ गया। इन दोनों ने अपनी एक्टिंग से कैसे मुझे उल्लू बना दिया। काश मुझे उनकी दिए सारे पैसे खर्च कर चुका। ये सुनकर मीर अपारा और चढ़ गया और कहा, चाचा तुमने पैसे लिए थे, अब पैसे वापस करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तो इस बूढ़े से तलाक ले लूंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है और मैं इसकी मालिक हूँ। ये कहकर मैं चाचा को हैरान परेशान छोड़कर अपने घर आ गई और अपनी उम्मी को चाचा के करतूत की सारी कहानी सुना दी। चंद दिन बाद उम्मी से मशवरा किया और फिर इस बूढ़े आदमी से खुल ले ली, क्योंकि मुझे अपने चाचा की तरह हराम पैसे का लालच नहीं था और ना मैं इस बूढ़े की बीवी बनकर अपनी जिंदगी तबाह करना चाहती थी। जिंदगी एक बार मिलती है, उसे दूसरों को फैसले से नहीं गुजारना चाहिए।